हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बच्चे। आई होप आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हो और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे हो। सो मैम आज क्यों आई है? क्योंकि हमने क्या पढ़ना है? EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज। सो अब सब बच्चे पहले क्या करेंगे? अपनी टेक्स्ट बुक को अपने बैग से निकालेंगे और अपने टेबल पे रखेंगे। ओके? एंड अभी बुक ओपन नहीं करनी है, ठीक है? अभी सिर्फ टेक्स्ट बुक को अपने टेबल पे रखो। और आपकी टेक्स्ट बुक का नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। What is the name of the book? Green Planet. Fine? Okay. So, जब हमने EVS सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैम ने आपको क्या बताया था कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? हम ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ते हैं so that हमें अपने बारे में और हमारे आसपास के जो लोग हैं या चीजें हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अपने बारे में नॉलेज नहीं होगा, आसपास की चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो क्या हम उनकी इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे? क्या हम उनकी केयर कर पाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं वो मैम ने आपको क्या क्या बताई थी? देयर आर पीपल अराउंड अस, नेचर है, एनिमल है, प्लांट्स हैं और हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? जिनमें जान नहीं होती है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर लाइफ है ना, हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, राइट? हम ब्रीथ कर सकते हैं। पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती। बट ये कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप सोचोगे मैम देयर आर सो मेनी नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, कैन वी स्टडी अबाउट ऑल ऑफ देम? यस, इन फैक्ट वी शुड नो अबाउट ऑल ऑफ देम बिकॉज ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना बेटा हमारे आसपास, these have been created by us only, by human beings only. These non-living things have been made. So इनका कुछ ना कुछ यूसेज हमारी लाइफ में होता है, राइट? सो जैसे चेयर बनी, वो किस लिए बनी? so that we can sit comfortably. Table बना so that we can keep our things on it. Pencil बनी so that we can write with something. Windows क्यों बनी? so that air circulation होना चाहिए. Cupboards क्यों बनाई गई? so that we can keep our clothes in it. Doors क्यों बनाए गए? so that we can shut them if we do not want someone to come inside. इस तरह लॉक भी बनाया गया। सो अलग अलग नॉन लिविंग थिंग्स बनाई गई। क्लोथ्स क्यों बनाए गए? सो दैट वी कैन कवर आवर बॉडी, करेक्ट? सो हर नॉन लिविंग थिंग का कुछ ना कुछ यूसेज हमारी लाइफ में होता है। Fine, and that is the reason ना these were created. ऐसे तो है नहीं कि किसी चीज का यूज ना और आप उसको बना लो, करेक्ट? So according to human need, man created many non-living
things. ओके ऐसी ही एक नॉन लिविंग थिंग जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ऐसे ही एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. What is this non-living thing? So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि हम मोस्टली कोई एक्टिविटी करते हैं, या तो इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर या फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर. आज जो हम एक्टिविटी करेंगे वो हम करेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. ऑलराइट, सो आज की जो एक्टिविटी है वो है एक पोएम. सबको राइम सुनना अच्छा लगता है ना, राइट? लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लाइक हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. पोएम्स राइम सुनना बहुत अच्छा लगता है ना. तो आज भी हम एक छोटी सी, आप जैसे आप छोटे से हो ना प्यारे से, वैसे एक छोटी सी प्यारी सी पोएम पढ़ने वाले हैं. What is the name of the poem? At my house. मेरे घर में. So, अब मैम पोएम की लाइन पढ़ेंगी एंड उसके बाद आप उस लाइन को रिपीट करोगे. ओके, कम ऑन. So, at my house we love. Your turn, come on. At my house we love. At my house we hug. At my house we hug. At my house we play. At my house we play and scoot on the rug. And scoot on the rug. At my house we eat. At my house we eat. At my house we sleep. At my house we sleep. At my house we walk in with no shoes on our feet. At my house we walk with no shoes on our feet. Yay! Very good. Clap for yourself. Very good. Okay. So all those who are standing can sit down. So next time जब भी हम poem या राइम सुनेंगे ना, सो वी विल स्टैंड अप. ओके, ऑलराइट. सो अब ये पोएम पढ़ के हमें थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा दैट व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट. एनी गेसेस? गेस करो. मे बी अ फ्यू ऑफ यू हैव गेस्ड इट. यस, चैप्टर नंबर 5, राइट? एंड what is the name of the chapter? The name of the chapter is My House. My House. And what is the page number? It is on page number 19. 19. Come on, all of you open your textbooks now to page number 19. 19. Done? Very good. So, now we are going to start reading this chapter. And जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे हमारी क्या ड्रिल होती है कि मैम चैप्टर रीड करेंगी and you will move your fingers on the words that ma'am is saying. Right? And अब आप मुझे एक बात
सोच के बताओ, डू यू थिंक कि जैसे घर में आप अभी रहते हो, आज से बहुत साल पहले, मे बी 100 and 1000 of years back, ऐसे घर होते थे? नो, people lived in very different kind of houses. Okay? So आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउस होता क्या है एंड कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं. Okay? So let us start reading it. House is a building where a family lives. A good house is a dream of anyone or everyone. So, house क्या होता है? एक बिल्डिंग जिसके अंदर एक फैमिली रहती है. जैसे आप सब घर में रहते हो, that's a house. Okay. We all live in a small or a big house. A house protects us from heat, cold, rain, thief and animals. अब एक बात बताओ, मान लो बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा. मई जून में कितनी गर्मी होती है ना, तो क्या आप इतनी देर धूप में रह सकते हो? नो 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 नो. बाहर बहुत ठंड है, इतनी देर बाहर ठंड में रह सकते हो? नो 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 नो. बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है. कैन यू स्टे आउटसाइड? नॉट एट ऑल. बाहर टाइगर या लायन आ जाए तो कहाँ जाओगे बचने के लिए? टू आवर हाउस. सो हाउस या होम हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें बहुत गर्मी में या बहुत सर्दी में या बहुत बारिश हो रही हो या कोई एनिमल हो या कोई बैड ह्यूमन बीइंग हो, उससे हमें बचाता है. ओके? Now we read about the different kind of houses. There are different kinds of houses. Okay? First is a permanent house. Okay? सो जो परमानेंट होता है मतलब वो लोगों का परमानेंट घर होता है, वो चेंज नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि आज वो घर बना एंड कुछ टाइम बाद उस घर को हटा दिया जाएगा. ओके? लाइक अ मड हाउस, ये आपको कहाँ मिलता है? इन मोस्टली इन विलेज एरियाज. तो ये घर कैसे बनता है? मड से. मड मतलब मिट्टी से. स्ट्रॉ ड्राई ग्रास जो होती है या बैम्बू से या लीव्स से. ओके? सो अलग अलग मटेरियल जो इजीली अवेलेबल होता है ना आसपास नेचर से, प्रकृति से, उसको मिलाकर ये घर मड हाउस जो होता है वो बनाया जाता है. ठीक है? मूविंग ऑन. Then you have a brick house. Brick क्या होती है हम सबको पता है, ईंट जो होती है. सो सबके घर जो है उसमें वो ईंट से बने हैं, ब्रिक से बने हैं. It is built of bricks, cement, iron, etc. और ये जो घर होता है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. मड हाउस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता,
अगर बहुत तेज हवा चले तो मड हाउस जो होता है उसकी जो रूफ होती है ना वो कभी कभी उड़ जाती है, लेकिन जो ब्रिक हाउस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। सो कैसा भी वेदर हो ये घर जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। ऑलराइट, देन यू हैव मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी मतलब एक के ऊपर एक बहुत सारी बिल्डिंग्स। इट हैज मेनी फ्लैट्स। आप में से बहुत लोग होंगे जो ऐसे घर में रहते होंगे, या तो ब्रिक हाउस में रहते होंगे या मल्टी स्टोरी में भी रहते होंगे या बंगलो में रहते होंगे, जो कि बहुत बड़ा घर होता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। जो भी एक घर होता है बेटा उसमें there are many rooms. ओके, हम सबके घर में ये rooms होते हैं। Let us see what are these. So there are several rooms in a house. हर एक घर में अलग अलग रूम्स होते हैं। कौन से होते हैं ये रूम्स? सो द फर्स्ट इज अ ड्राइंग रूम। ये जो ड्राइंग रूम होता है ये कब यूज होता है? जब हमारे घर गेस्ट आते हैं, है ना, गेस्ट आते हैं तो हम उनको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं एंड वहां पर बहुत अच्छे अच्छे सोफा लगे होते हैं, बड़ा अच्छा सा सेंटर टेबल होता है, राइट? सो दैट इज अ ड्राइंग रूम। कुछ लोग इसको लिविंग रूम भी बोलते हैं। ओके, देन यू हैव अ डाइनिंग रूम। सबको ये दिख रही है डाइनिंग टेबल और चेयर्स, ये किस लिए यूज होता होगा? ऑब्वियसली that's understood to eat our meals. So डाइनिंग रूम में हम बैठते हैं या डाइनिंग एरिया में हम बैठते हैं जब हमें खाना खाना होता है। बेडरूम किस लिए यूज होता है? टू रेस्ट। बट हम कभी कभी शैतान हो जाते हैं और हम बेडरूम में खाना खाते हैं। बेडरूम में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज हैव योर मील्स ऑन द डाइनिंग टेबल। ओके, बेड पे बैठ के तो खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। Then you have the study room. ये किस लिए होता है? Of course to study, पढ़ाई करने के लिए। Kitchen is where the food is cooked. आपकी मम्मा जो टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है ना वो कहाँ बनाती है? किचन में। Then bathroom. This is of course used for taking a bath, क्योंकि हमें डेली नीट एंड क्लीन रहना होता है। सो हम कहाँ जाते हैं? टू कीप आवरसेल्व्स नीट एंड क्लीन इन द बाथरूम। सो अभी हमने पढ़ा था परमानेंट हाउसेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अबाउट टेम्पररी हाउसेस। टेम्पररी हाउसेस क्या होते हैं? टेम्पररी का जैसे परमानेंट है वो घर उसी जगह रहता है। टेम्पररी हाउस जो होता है वो कुछ टाइम बाद वहां से हट जाता है। ओके, अपनी जगह से हट जाता है। देयर आर सम अदर टेम्पररी हाउसेस। फर्स्ट इज अ टेंट। कैन यू सी द पिक्चर? It is used by soldiers and NCC cadets. ऐसे टेंट्स में रहते हैं ना सोल्जर्स, सो एक जगह जब सोल्जर रहते हैं वो उतनी देर टेंट बना लेते हैं, उसके बाद फिर वो जब नई जगह उस टेंट को हटा देते हैं, नई जगह जाते हैं, वहां टेंट बनाते हैं, इसीलिए ये टेम्पररी हाउस है। देन यू हैव अ कैरावान। Okay, it is used by nomads. Who are nomads? Nomads are the people who move from one place to another.
ओके वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्योंकि उनको कुछ और काम ढूंढना होता है या अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है. Then you have an igloo. It is, can you see the photo of this igloo? ये बहुत छोटा सा लगता है हाइट में बेटा, बहुत छोटा सा घर होता है, बट जब आप अंदर जाते हो ना इस घर में, सो यू कैन नॉट एंटर दिस हाउस स्टैंडिंग, यू हैव टू बेंड क्रॉल लाइक अ चाइल्ड, छोटे बच्चे की तरह इसमें से चल के जाना पड़ता है. बट जब आप अंदर जाते हो तो घर में सब कुछ होता है, किचन, डाइनिंग रूम, ऑल रूम्स आर देयर. So it is made up of ice blocks in Antarctica. ये घर कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका में. It is called an igloo. The last one is a wooden house. लकड़ी से बना हुआ घर. It is made in हिली एरिया एंड फ्लडेड एरिया. तो जो पहाड़ी इलाका होता है या जहां पर बहुत फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, उन जगहों पर ये घर जो होता है, वुडन हाउस जो होता है, वो बनता है. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. एक बार इसको फिर से पढ़ना, एंड अलोंग विद दिस आई वॉन्ट all of you to make a promise to yourself today that आप अपने घर को neat and clean रखोगे. Okay? I will see you all in the next class. Till then, bye bye my dear students.